हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव बच्चों लेसन 1 और 2, ठीक है, अकाउंटिंग का लेसन 1 और 2 पूरा वीडियो देखिएगा। बच्चों आप लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। नहीं, हम पूरा अच्छी तरह से समझा रहे हैं आपको। वीडियो देखते देखते बच्चों आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग स्किप करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो पूरा वीडियो को देखे देखते देखते याद हो। हम जो भी क्वेश्चन है बच्चों अभी तक जो भी है, जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, आज लेसन और 1 और 2 का हम अपलोड कर रहे हैं बच्चों। तो उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, सब क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। मतलब ये हमेशा रिपीट करता है या तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बताते हैं। आपको क्या मात्र 5 से 7 मिनट लगता है बच्चों देखने में। आप लोग को पूरा वीडियो उसमें समझ में आता है, पूरा क्वेश्चन समझ में आता है बच्चों। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है। तो बच्चों और एक चीज़ और, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एक पसंद आता है तो बच्चों जाकर उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर से बोल रहे, पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। लेसन 1 का हम लोग का है ना, सुनो ध्यान से। लेसन 1 का जितना ही क्वेश्चन लिखे हैं, कितना क्वेश्चन है, 15 में से ना बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में ना आ सकता है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे फर्स्ट क्या है, बुक कीपिंग। क्या होता है बुक कीपिंग, बुक को रखना, क्या है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पर बुक कीपिंग क्या होता है। जैसे बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, बुक में सब रिकॉर्ड करना। तो उससे तो हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं रिकॉर्ड करने से, तो बाकी सब चीज़ हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, अकाउंटिंग से। तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड। लिख के क्या करेगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है कि जो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट या साइंस या दोनों, ठीक है। तो दोनों है, ठीक है, आर्ट और साइंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन कौन किया था, लुकास पेसियोली, ठीक है। और इसका जन्म याद है, पढ़िए, कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, इटली, है ना। याद रखना है, आता है इटली लिखने भूल गए क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, इटली, इटली, ठीक है। यहाँ देखो, फर्स्ट बुक जो था ना वो भी लुकास पेसियोली ही लिखा था। कब आया था, 1494 में, ठीक है। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, मेंटेन द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जितना जिसमें फाइनेंशियल डाटा है उसी को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहता है हम लोग का, उसका यूज कौन करता है, शेयर होल्डर। जो बाहरी आदमी है सब यूज करेगा। जिसे शेयर होल्डर देखेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, किस प्रकार का फाइनेंशियल पोजीशन है। या गवर्नमेंट देखेगा टैक्स लेते समय, या लोन देते समय क्रेडिटर देखेगा। मान लो किसी से हम लोग सामान उधारी मांगेंगे तो देखेंगे ना क्या पोजीशन है हम लोग का बिजनेस का। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, याद रखना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिर्फ उसी चीज का रिकॉर्ड किया जाता है जिसको मुद्रा में, मनी में मापा जा सकता है। जो वैल्यू लेस है उसका एंट्री अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है। कितना तरह का अकाउंट होता है, 3 तरह का। कौन कौन, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। फंक्शन क्या है, अगर मान लो अकाउंटिंग का रहेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस निर्धारित करना, फाइनेंशियल पोजीशन निर्धारित करना, और किसी को जिसको जरूरत है उसको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। एक ये भी हम लोग का चार्टेड अकाउंटेंट ICAI का कब हम लोग का हुआ था, 1949 में, ठीक है। कौटिल्य किसके बारे में बुक लिखा था, इकोनॉमिक्स, है ना। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग। जितना अच्छा से बुक कीपिंग सिस्टम रखेगा उतना अच्छा से अकाउंटिंग बनेगा, ठीक है। तो पहले इतना कर लो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में रिपीट होगा, ठीक है। ऐसा देखना पिछले साल भी, अगर पिछले साल का क्वेश्चन होगा किसी के पास तो देखना इससे बहुत सारा क्वेश्चन उसमें भी आया है। तो इतना में से हमको लगता है ना, मतलब संभावना बता रहे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारा टाइप का MCQ आ सकता है। जैसे मान लो देखता है, इस तरह लिख देता है लैंड, नीचे में लिख दिया करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स है। तो देख लेना इस तरह से, कभी ऐसा लिखता है इनमें से कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा नॉन करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं ना, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। जो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, गुडविल etc। उसके बाद करंट एसेट जो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स मतलब
जो शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, जो कम समय के अंदर 1 साल, विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट। जैसे बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक। तो इसको याद कर लेना अच्छा से, इसको बहुत तरह से पूछ सकता है घुमा घुमा के। जैसे देखा अभी, जैसे हम लोग क्वेश्चन हम लोग सेट में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा करंट एसेट से, लिखता है ना, कौन सा नीचे में से 4 ऑप्शन में से कौन सा करंट एसेट है, इसमें से कोई भी रहेगा एक, तो हम लोग क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे उसको। उसी तरह इसमें भी लिखता है इसमें कौन सा फिक्स एसेट्स है, कौन नहीं है, इस तरह से ना। तो बहुत तरह से इसको हम लोग को घुमा घुमा के पूछ सकता है, इसलिए की नोट्स जैसा हम लिख दिए हैं। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकता है, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, ठीक है। टेंजिबल में जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, और टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, रेसिपी, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग का कहलाता है इनटेंजिबल। करंट लायबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म में हम लोग को पेमेंट करना है उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। जो पेमेंट करना है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी जो हम लोग का 2-4 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग को धीरे धीरे करके देना है, उसको क्या बोलते हैं, नन। जैसे ज़्यादा ही 2 ही आता है, लोन और डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर क्या होता है, 12वीं क्लास में पढ़ेगा। डिबेंचर एक कंपनी जो पब्लिक से लोन लेता है ना, उसके बदले जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर। प्रॉफिट किसको बोलते हैं बताओ, इनकम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इनकम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस क्या रहेगा, कम। इसी का उल्टा लॉस कर दो, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी डेटर क्या होता है बता, जिसको हम लोग उधारी सामान बेचते हैं ना, जिससे हम लोग को पैसा लेना है उसको क्या बोलते हैं, डेटर। क्रेडिटर हम लोग बिजनेस वाला जिसके पास से सामान लेके आता है, जिसको हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है, हम लोग को पैसा देना है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 का 10 क्वेश्चन, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग का बनेगा, इसको अच्छा से याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है।